शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले करीब 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन तोड़ दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया और इससे जुड़ा वीडियो भी जारी किया। जानकारी के मुताबिक रात करीब 11:30 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे और वांगचुक को सूप पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। वहीं वो 3 मांगे क्या हैं जो मान ली गई हैं, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा, जरा ये वीडियो देखिए। मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किन मुद्दों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है वो भी जान लीजिए। सरकार के लिखित आश्वासन में 3 बड़ी बातें कही गई हैं। पहला, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। दूसरा, संसद में पेपर लीक रोकने और परीक्षा प्रणाली सुधारने पर चर्चा होगी ताकि इसका स्थायी हल निकाला जा सके। और तीसरा, हाल ही में नीट पेपर लीक के कारण जिन छात्रों ने अपनी जान दी है उनके परिवारों को उचित मुआवजा देने की सरकार पूरी सकारात्मक कोशिश करेगी। फिलहाल इस पे विचार कर रही है। इससे पहले अलग अलग राजनीतिक दलों के करीब 65 सांसद भी उनसे मिलने पहुंचे थे। इन सांसदों ने हस्ताक्षर करके वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की, साथ ही भरोसा दिलाया कि संसद में नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली के मुद्दे पर चर्चा जरूर होगी। सरकार की तरफ से आए मंत्रियों ने भी यही आश्वासन दिया था। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. सोनम वांगचुक ने 28 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। हालत बिगड़ने पर उन्हें 18 जुलाई को सफदरजंग और फिर वहां से 21 जुलाई को मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया। वो नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दिपके ने भी सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल तोड़ने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सोनम सर की जिंदगी इस देश के लिए बहुत कीमती है, लेकिन यहां अभिजीत दिपके ने यह साफ कर दिया कि यह प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते।
सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। इससे पहले बीती रात पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो जारी कर छात्रों को न्याय दिलाने का वादा किया और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया। पीएम मोदी ने वीडियो जारी कर कहा कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा का प्रस्ताव शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 27 जुलाई को संसद में इससे जुड़ा बिल पास करने की कोशिश भी की जाएगी। अब सुनिए पीएम मोदी ने अपने वीडियो में क्या कुछ कहा। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। शुक्रवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का 35वां दिन है। हजारों प्रदर्शनकारी यहां पर डटे हुए हैं। इस बीच देर रात प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्ग पर बैरिकेड्स तोड़े। वहीं सीजेपी ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद ये प्रदर्शन और कॉकरोच पार्टी का ये प्रोटेस्ट अब किस दिशा में जाता है। क्या धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर ये प्रदर्शन चलता रहेगा या अब कुछ ही दिनों में ये प्रदर्शन पूरी तरह से खत्म हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।